Hello guys, welcome back to part 5 of class 12 biology chapter number 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस ऑडियो बुक में अपन करने वाले हैं जो प्लाज्मोडियम है उससे फैलने वाली बीमारियों के बारे में, मतलब प्लाज्मोडियम से नहीं, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोअन डिजीजेस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है उसमें पहली है, पहले डिजीज का नाम अमीबाइसिस। ठीक है, ये हो गई डिजीज। उसके बाद ये किससे फैलती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, उसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसका वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई एक्ट एज carrier and transmit parasite from one person to another by pieces of infected person on या पर्सन के बाद ये लिख लो, contaminated food, water, pieces are source of infection। ठीक है, यानी ये इकलौती ऐसी बीमारी है जिसमें जो मक्खी है वो मक्खी क्या करती है? वो करती ये है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो फीसेस होती है, फीसेस यानी कि जो बेसिकली मोशन होती है, उस मोशन के ऊपर बैठ जाती है, वहाँ से पैरासाइट्स को लेती है और पैरासाइट्स को लेके जो हेल्दी पर्सन है उसके खाने के ऊपर भिन भिना के बैठ जाती है और अपने साथ साथ वायरस जो होते हैं, मतलब प्रोटोजोआ जिस डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं उसको वहाँ पे रिलीज़ कर देती है। इसलिए कभी भी खाने के ऊपर मक्खी को बैठने नहीं देना चाहिए। उसके अलावा इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन वाले तुम इसमें से निकाल ही सकते हो, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल, ठीक है, ये सब हो सकता है, क्रैम्प, स्टूल एटसेट्रा।
और मेन कॉज है कि जो फीसेस हैं उनके साथ थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट भी निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड क्लॉट। तो ये मेन सिम्टम हो गया। अगर किसी के फीसेस में ब्लड क्लॉट निकल रहे हैं, मतलब कि बंदे को शायद हो सकता है कि एंट अमीबा की डिजीज़ हो, क्योंकि ब्लड क्लॉट और भी कई रीजंस की वजह से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ इस डिजीज़ के लिए, बट इट कुड बी। ठीक है, ये हो गया ब्लड क्लॉट। ये थी एंट अमीबा अमीबाइसिस की डिजीज़, जो कि प्रोटोजोआ से स्प्रेड होती है। दूसरी डिजीज़ जो है वो है मलेरिया। और मलेरिया को समझने के लिए मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। ये देखो, मलेरिया को समझते हैं। मलेरिया कैसे होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये देखो, जब हमें एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटती है, क्या करती है? काटती है, तब वो अपने स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में रिलीज कर देती है। स्पोरोजोइट्स जैसे ही उल्टा चल रहे हैं, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ आओ। स्पोरोजोइट्स जैसे ही ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, स्पोरोजोइट्स जैसे ही ब्लड में रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं? जाइगोट बना लेते हैं, और जाइगोट बना के माइक्रोस्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि ये देखो, स्पोरोजोइट्स थे, ब्लड में रिलीज हुए, इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया मेल और फीमेल माइक्रोगैमीट। ये मिलकर जाइगोट बना देते हैं। ये जाइगोट oocyst बनाता है, या ookinete, वो आरबीसी में जाके इन्फेक्शन फैलाते हैं, और बाद में ये लीवर पर अटैक करते हैं। फिर ये जो स्पोरोजोइट्स है, ये फीमेल मस्कीटो के अंदर रह के डेवलप होते हैं, और ये जब काटती है तो उसको लीवर में रिलीज़ कर देते हैं। लीवर में जब ये डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद इनको शाइजोन्ट कहते हैं। फिर ये आरबीसी को अटैक करते हैं। आरबीसी पे अटैक करके ये एरिथ्रोसाइट के अंदर ट्रोपोजोइट, शाइजोन्ट और मीरोजोइट बनाते हैं। मीरोजोइट बनने के बाद ये आरबीसी को रप्चर कर देते हैं, यानी आरबीसी जो होती है ब्रेक हो जाती है। आरबीसी ब्रेक होते ही आरबीसी में से एक डेंजरस या हार्मफुल प्रोटीन निकलता है, जिसको हीमोजोइन कहते हैं। और इस तरीके से ये जो मलेरिया के मस्कीटोज हैं, ये अपने नंबर में इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक और इमेज है, इसको देखो ध्यान से, ये ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी। देखो, इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले मस्कीटो इंजेक्ट्स पैरासाइट। सेकेंड, स्पोरोसाइट माइग्रेट टू लीवर। थर्ड, मीरोजोइट्स लीव द लिवर एंड इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल। यानी कि जब स्पोरोसाइट्स लीवर में जाके अपना डेवलपमेंट करते हैं, तो लीवर से बाहर आने के बाद मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि वो मीरोजोइट्स कहलाते हैं। फिर ये मीरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ट्रोपोजोइट्स मैच्योर इन रेड ब्लड सेल्स, बिकम ईदर शाइजोन्ट और गैमीट। फिर ये ट्रोपोसाइट्स रेड ब्लड सेल के अंदर डेवलप करते हैं, और एरिथ्रोसाइटिक शाइजोनिक जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि या तो ये शाइजोन्ट्स बनाते हैं, या तो ये गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। शाइजोन्ट्स जो होते हैं, ये एक से ज़्यादा मीरोजोइट्स को रिलीज़ करते हैं, और जबकि जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, ये दूसरा मस्कीटो का वेट करते हैं जब वो इस इंसान को काटेगा, और उस मस्कीटो के गट में चले जाते हैं। गट में जाते ही ये जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं, ये वहाँ जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन करने के बाद मस्कीटो की ही गट में स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और फिर से जब ये मस्कीटो किसी को काटता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? मलेरिया की डिजीज़ जो है वो फैल जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो, अब अपन बात करने वाले हैं इस ऑडियो बुक के बाद नेक्स्ट ऑडियो बुक में किसकी? नेक्स्ट ऑडियो बुक में अपन बात करने वाले हैं इम्यूनिटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑडियो बुक में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक। तब तक ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए हो तो,
और जैसा कि तुम्हें पता है 10th से लेकर 12th तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल हिंदी साहित्यकार में ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। उसके अलावा ऑडियो बुक प्लेलिस्ट में ऑडियो बुक क्लास 11th ऑडियो बुक क्लास 12 की प्लेलिस्ट बन चुकी है। 11th की प्लेलिस्ट में अभी तक कई चैप्टर्स डल चुके हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, प्लांट किंगडम, फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसको जाकर भी फॉलो कर लेना। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, इसको जाके फॉलो कर लेना, विक्रमादित्य-R और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक स्टे सेफ, जल्दी ओम साइमन, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साइमन, बाय।